हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक मेरे न्यू वीडियो में। 24 फरवरी को जिन जिन बच्चों का हिंदी का पेपर है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि हिंदी में क्या क्या पढ़कर जाना है। जितना मैं बताऊंगा और आप लोग उतना पढ़कर जाएंगे ना, तो हिंदी में आप लोग आराम से 70 में 70 करेंगे। कितना आप लोग 70 में 70 पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए, ये आप देखिए हिंदी का वायरल पेपर है। ठीक है, 2025 का और हिंदी का देख लीजिए, कोड यही रहेगा आपका 823 एच। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ भरिएगा अपना अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम भरिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पूर्णांक 70 रहेगा। ठीक है, और उसमें समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। क्वेश्चन को कैसे हल कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे दिया गया है खंड अ और खंड ब, दो भागों में आपका पेपर है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा जो कि 20 मिलेगा। कितना 20, और इसको OMR शीट पे करना होगा। किस पे? OMR शीट पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये आप क्वेश्चन है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो जगह संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, तो श्री लाल शुक्ला है। पांचवा है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो ये है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वो है शुक्लेतर युग के, लेकिन इसमें शुक्लेतर युग दिया नहीं है। छठवा देख लीजिए, भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो भाव विलास के रचनाकार आपको देव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ लिखिएगा चितंबरा के रचनाकार कौन है? तो चितंबरा के रचनाकार आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ लिखिएगा गोदान किस युग का उपन्यासकार है? तो द्विवेदी युग का। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से लिखिएगा यहाँ पे 10वां नंबर लिखिएगा, देखिए यहाँ पे कृति कंकाल के लेखक हैं, तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा। ठीक है, ये देख लीजिए 11 नंबर, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसका देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर कर रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ये हो जाएगा मेरी असफलताएं। देखिए 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन रीति काल की समय अवधि है, यानी कल अवधि है? ये हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। उसमें से हास्य रस का अस्थाई भाव, आप लोगों को मैं बता दूं कि जितना भी आप लोग रस पढ़े हैं, करुण रस, हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, तो इसका केवल आप लोग उसका अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको OMR शीट में इसमें केवल अस्थाई भाव ही पूछता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसका होता है हास्य। उसका से यहाँ देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी होती है? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा C नंबर। उसके बाद से सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा चरण के पहले व तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में आपका 13 मात्राएं होती है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो आपका सु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है कि नवरत्न में समास कौन सा है? तो नवरत्न में आपका समास द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि जिन शब्दों के पहले संख्यावाची शब्द रहता है वह आपका हो जाता है द्विगु समास, तो यहाँ पे कहा जाएगा द्विगु समास। उसके बाद से यहाँ पे 19 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर आपका 8 वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, तो ये 8 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, कह रहा कि पृथ्वी का पर्यायवाची। मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि पर्यायवाची में जैसे घर का, आकाश का, सूर्य का, देवता का, इस सब का, आग का, आंख का, नयन का, आकाश का, चंद्रमा का, घर का और वन का, फूल का, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से एक तो आपको मिलेगा। देखिए आप पूछा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो भू भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, वसुधा भी होता है, धरा भी होता है, लेकिन डी प्रसून नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको करना है वर्णात्मक प्रश्न, खंड ब करना है। खंड अ तो आपको बहुविकल्पी रहेगा, और खंड अ करना है, खंड ब करना है। तो खंड ब में देखिए 50 नंबर का होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए 3 तो प्रश्न रहेगा और 2 तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया, दोनों में से किसी एक को करना है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप लोग मित्रता चैप्टर से देख लीजिए। मित्रता चैप्टर आपका है ना, पहला नंबर आपका है क्या? मित्रता। आपका क्या है? मित्रता चैप्टर। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है,
रामचंद्र शुक्ल। तो यहां से आप लोगों का हर साल पेपर में आता है और इस साल भी आएगा। तो आप लोग, हम कहेंगे कि आप लोग बस केवल टू केवल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल मितता चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक तो आपका गद्यांश मिलेगा, आप लोग उसका व्याख्या कर लीजिएगा और संदर्भ कर लीजिएगा। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, तो इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक को करना होता है, तो आप लोग इसी को कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी अब तो आपका पद्यांश करना है, 2 ठो पद्यांश दे रहा है। देखिए यहाँ पे 2 ठो पद्यांश दिया गया, इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक को करना है। तो मैं तो आपको यही करूंगा कि पहला पद यानी सूरदास का पहला चैप्टर जो पद्यांश का है, पद नामक चैप्टर है, उसमें से आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर को पढ़ जाइएगा, 100% आपको एक पद्यांश मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में से आपको एक ठो करना होता है, तो 2 ठो आपको दिया रहेगा, इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि पहला नंबर भारतीय संस्कृति और दूसरा वाराणसी। 2 चैप्टर एक ऐसा है कि हर साल पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग वाराणसी और भारतीय संस्कृति दोनों में से किसी एक में, दोनों पढ़ लीजिएगा, किसी एक में से आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उसका देखिए यहाँ पे ये आपका कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसको या इसको बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभय तत्सम वीर, वीर भाव ही वीरता। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है क्या, अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो इसी दोनों में से आप किसी को कर लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है कि अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि आपके पेपर में कौन सा, आपके स्कूल में यानी कि आपके जिले में कौन सा काव्यखंड पढ़ाया जाता है, तो आपने अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे स्कूल में, हमारे जिले में कौन सा काव्यखंड लगता है। जैसे मेरे यहाँ में मेवाड़ मुकुट लगता है, तो हम लोग मेवाड़ मुकुट, किसी एक, इन दोनों में से किसी एक को उत्तर देना होता है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं बोलूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को आप लोग याद कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को आपको पेपर में मिल जाएगा, 100% कल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ लिखिएगा ख नंबर कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन पत्र लिखते हुए उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इन दोनों में से देखिए सूरदास और तुलसीदास, ये 100% पेपर में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो आप लोग दोनों याद कर लीजिए, कोई एक आपको पेपर में देखने को 100% मिल जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 27 नंबर लिखिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लीजिए, लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में दोनों आया था इसको नहीं लिखना है, जो नहीं आया उसको लिखना है। तो आप लोग एक अलग से 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिएगा, 100% आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 ठो प्रश्न और बिल्कुल आसान दिया रहेगा। देखिए 2 यहां दिया गया है और 2 यहां दिया गया है, दो चारों में से किसी 2 को आपको उत्तर देना है संस्कृत में। देखिए जैसे चंद्रशेखर क आसित, तो सबको पता है कि चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर थे, तो लिखेगा चंद्रशेखर एक देशभक्त वीर आसित। बस वीर किन पूजे थे, वीर कहां पूजे थे, तो वीर हर जगह पूजे जाते थे, लिखेगा वीर वीरड़े पूजे थे। बस आपका हो जाएगा आंसर 2 नंबर का। ठीक है, उसको लिखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या पर आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 3 बताऊंगा आप लोग और तीनों में से कोई एक लड़ जाएगा। पहला नंबर आपका लिखिएगा जनसंख्या पे, जनसंख्या की वृद्धि यानी जनसंख्या पर निबंध लिखिएगा। और दूसरा नंबर लिखिएगा बेरोजगारी, क्या लिखिएगा बेरोजगारी, तो आप लोग बेरोजगारी लिख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा बेरोजगारी हो गया। उसके बाद से आप लोग लिखिएगा तीसरा नंबर लिखिएगा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण लिखिएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण लिखिएगा। तो इसमें से आप लोगों को तीनों में से कोई एक आपको पेपर में मिल जाएगा और ये भी आपको मिलेगा 7 नंबर में। ठीक है, तो 7 नंबर में आप लोग लिखिएगा। उसका देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखना होता है। अब आपको जो भी पत्र आता है उसको लिख दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा अपने मित्र के पास एक पत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पेपर में ऐसा जाएगा और कल का एग्जाम आपका बहुत ही शुभ जाएगा। ये मेरी तरफ से आपका शुभकामना है, आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।